सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी देखने वालों को, सभी सुनने वालों को, सभी लोगों को बताने वालों को हमारी तरफ से नई नई शुभकामनाएँ, नए वर्ष की शुभकामनाएँ। और नए वर्ष में आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग रोग मुक्त रहें और आप सभी लोग पूर्ण रूप से निरोगी रहें। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और यही हमारी सेवा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इससे लाभ उठाएं। आज हम शुगर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी शक्कर, जो बड़ी कॉमन है। छोटे बच्चे से बड़े तक सभी लोग शुगर या शक्कर का नाम सभी जानते हैं और ये सबसे प्रिय है लोगों की। छोटे बच्चे से सबको शुगर चाहिए, सबको मीठी चीज़ चाहिए। तो क्या आप कुछ जानते हैं कि ये शुगर जो है हमारी, जिसे हम जो वाइट होती है हमारी, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है? इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, आइदर इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। शुगर जो है ये हमारी शुगर केन यानी गन्ने से बनाई जाती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इसके बाद इसको हम वाइट पॉइज़न भी कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम ये कहें तो शुगर हमारे शरीर के लिए वाइट पॉइज़न है। जब आप वाइट पॉइज़न का नाम सुनेंगे तो एकदम से चौंक जाएंगे, अरे इतनी बढ़िया शुगर है, शुरू से हम लोग शुगर ही खाते चले आ रहे हैं, ये पॉइज़न कैसे है? जबकि सच यही है, इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ ए पॉइज़न फॉर आवर बॉडी। व्हाट कंज्यूम आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड दिस शुगर इज टोटली पॉइज़न। अगेन रिपीट, टोटली पॉइज़न फॉर आवर बॉडी। Our body not want this type of sugars। तो हम इसी के बारे में आपसे बताना चाह रहे हैं आज कि शुगर जो है, पहले तो जानना चाहिए कि हमारा शुगर जो है इसका एक केमिकल फार्मूला क्या है। शुगर को हम कहते हैं C12H22NO11, जिसके अंदर हमारे कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम 22 एटम्स और ऑक्सीजन के 11 एटम्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं से हमारे शुगर बनती है, राइट। फिर इसका हम देखने जाते हैं कि शुगर के अंदर हमारे एलिमेंट्स तो हमने बताई दिया आपको, जो हमारे हैं कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। शुगर जो है हमारा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल चीज़, कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर, शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट। और शुगर में हमें देखना है कि शुगर की जो हम उसकी जो है एनालिसिस करते हैं, उसके जो हम कंपोनेंट देखते हैं, तो शुगर के अंदर जो है हमारे कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं, जिसमें स्पेशली कार्बोहाइड्रेट ही होता है और जिसके अंदर हमारा कैलोरी होती है। अगर हम 100 ग्राम शुगर खाते हैं तो 100 ग्राम शुगर के अंदर हमें 79.5% कार्बोहाइड्रेट मिलता है और उसके अंदर हमारी कैलोरी होती है 319, राइट। तो ये दो चीज़ आप समझ लेंगे। अब इसके बाद नॉर्मल शुगर हमारी जो होती है 4 तरीके की होती है। 4 टाइप ऑफ शुगर्स इन आवर मार्केट या इन आवर सोर्सेस। नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 सेकंड फ्रक्टोस, जो हमारी फ्रूट से मिलती है। फ्रूट शुगर जो हमारी होती है, फलों से जो शुगर मिलती है हमारे फ्रक्टोस फॉर्म में होती है। फिर एक शुगर सुक्रोज हमारी होती है, जो टेबल शुगर होती है, जो हम वाइट जिससे कहते हैं वाइट चीनी या वाइट शुगर होती है। चौथा हमारा होता है लैक्टोस, जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट से मिलती है। यानी यही 4 हमारे टाइप के माध्यम हैं बॉडी के अंदर शुगर प्राप्त करने के। इसमें से अगर हम स्पेशली जो रिफाइंड शुगर हमारी है, जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसके केमिकल कंपोजिशन को देखें कि उसके अंदर क्या क्या केमिकल मिलते हैं जो कि एक रिफाइंड फॉर्म में होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्टिवेटेड कार्बन। तो ये हमारे शुगर की पूरी हिस्ट्री है। बड़े शॉर्ट फॉर्म में हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री आपको लोगों को जानना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि आप ये समझिए कि शुगर, हम फिर कह रहे हैं कि अब आपको कंपेयर करना है कि जो हम शुगर खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, कि इस शुगर से हमारे शरीर में कितनी बीमारियां फैलती हैं, कितनी सारी डिजीज़ जो है फैलती हैं, कितने सारे रोग फैलते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा
थोड़ा सा समय निकाल, एक एक वर्ड इसके आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक बीमारी, जबकि हर तरह की बीमारी आप जानते हैं, उन सब को आपको समझना और जानना ज़रूरी है। जब हम शुगर को खाते हैं तो इस शुगर से हमें हार्ट डिजीज़ यानी हृदय रोग भी, हमारा शुगर जो है वो उसमें बहुत बड़ा हेल्प करता है हृदय रोग को बढ़ाने में। दूसरा हमारा आता है दांतों के रोग, टीथ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, देखिए आप छोटे छोटे बच्चे उनके दांत खराब होने लगते हैं, तो उन दांतों के लिए भी हमारी शुगर हानिकारक है। इसके बाद रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिस्टर्ब करना, ये हमारी शुगर के द्वारा होती है। और फिर बीमारी के नाम पे तो एक फेमस बीमारी है ये शुगर डायबिटीज़ या मधुमेह, वो तो बड़ी कॉमन लोग सुन रहे हैं। इसके बाद ये क्या करती है, हमारी लाइपोप्रोटीन को बढ़ा देती है ब्लड के अंदर भी, और इसके क्या करती है, आंतों में भी ये बड़ी ही नुकसानदायक है, जिसके अंदर आंतों में हमारा क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनके निर्माण करने वाले जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बड़ा गड़बड़ कर देती है। कॉन्स्टिपेशंस जो है वो भी हमारा शुगर एक बहुत बड़ा कारण है। गैसेस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एसिडिटी भी हमारी, इसके लिए शुगर बहुत बड़ा कारण है। और इसका स्किन डिजीज, चर्म रोग, तमाम तरह के जो चर्म रोग हैं उसमें भी हमारा शुगर जो है एक बहुत बड़ा कॉज है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका हमारी अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर्स, इसके बाद हमारा हाइपोग्लाइसीमिया, सर दर्द, इसके बाद हमारी जो है कैल्शियम और फास्फोरस का जो हमारा डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, उसके मेटाबॉलिज्म के सिस्टम को पूर्ण रूप से डिस्टर्ब कर देती है, और जिसकी वजह से वो हमारा प्रॉपर जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद हमारा मेंटल डिसऑर्डर्स यानी मानसिक रोग भी में भी शुगर जो है बहुत बड़ा एक रीज़न है। इसके बाद हमारी नर्वस सिस्टम को हमारी डिसऑर्डर्स कर देना, नर्वस सिस्टम को हमारे वीक कर देना। इसके बाद हमारी जो आती है दूसरी चीज़ हमारी और आती हैं, शरीर के अंदर अन्य तरह की वीकनेस को ला देना, महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड को डिस्टर्ब करना, यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्रॉपर ना होना, या कभी कभी ज़्यादा होना, कभी कभी कम होना। इसके बाद पोलियो, कैंसर्स, ये सब सारी चीज़ों में हमारे शुगर एक बहुत बड़ा कारण है। शुगर हमारा एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इतनी सारी बीमारियां, आप क्या बीमार रहना चाहते हैं, बीमार नहीं रहना चाहते हैं? इतनी सारी बीमारियों को जानने के बाद भी अगर आप शुगर खा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो हैं इन सारी जो बीमारियां बताई गई है, इनमें किसी न किसी से ज़्यादा बीमारियों से आप पीड़ित रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर में इस तरह के रोग बढ़ेंगे और आगे चल करके गंभीर रूप धारण कर लेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी आप कोई भी शुगर कंटेंट चीज़ें खाएं, जब भी कोई आप शुगर जिसके अंदर मिक्स हो या शुगर के द्वारा बनाई गई चीज़ हो या शुगर का कोई प्रिपरेशन हो, तो उसके पहले एक बात ज़रूर सोच लें कि हमने इतनी सारी जो बीमारी बताई गई हैं उसमें शुगर जो है कितना बड़ा कॉजेज़ है, कितना बड़ा रीजन्स है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे, इन चीज़ों को ध्यान से अगर समझ लेंगे, इन चीज़ों पे को अगर आपको ध्यान से विश्वास हो जाएगा, तो शायद एक बार आप शुगर की बनी हुई चीज़ें या शुगर्स के द्वारा प्रिपेयर की हुई चीज़ें आप उसको खाने में संकोच करेंगे या उस चीज़ को पूर्ण रूप से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बच्चों से लेकर के बड़े से लेकर के हर एज वाले। अगर आपको मीठी चीज़ें खानी हैं तो और बहुत सारे सोर्सेज जो बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे उत्तम आता है आपका जगेरी यानी गुड़, जो बड़ा सस्ता है और हर जगह अवेलेबल है, छोटे जगह से लेकर बड़ी जगह तक। आप एक नियम बनाएं कि हम वही चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जो गुड़ की बनी हुई चीज़ें हों, यानी किसी भी तरह का प्रिपरेशन हो लेकिन गुड़ का हो। और मार्केट में तमाम सारे प्रिपरेशन गुड़ के मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुड़ का मिल नहीं रहा है, बस या तो आपको ज्ञान नहीं है या फिर आप ज्ञान होकर अज्ञान बने हैं, या फिर एक आपने स्टेटस ऑफ सिंबल समझ रहे हैं, अरे हम गुड़ खाएँगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, जब आप बीमार हो जाएंगे तब भी लोग कुछ क्या कहेंगे, जब आप अच्छे रहेंगे तब भी लोग क्या कहेंगे। लोग तो दोनों रूप में कहेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि आप बीमार हैं तो लोग नहीं कहेंगे, अगर आप जो है गुड़ खा रहे हैं तो लोग नहीं कहेंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए, हम शरीर से रोग मुक्त कैसे रहें, इसके लिए हमें स्टेटस ऑफ सिंबल को नहीं देखना है। हमें वही चीज़ खानी है, उन्हीं चीज़ों को उपयोग करना है, उन्हीं चीज़ों को हम अपने खाने के प्लेट में रखना है, या रोज़ अपने जो भी हम खाना खाएं उसके अंदर वही चीज़ें हमारी हों जो स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से लाभदायक, पूर्ण रूप से हमारी हेल्पफुल करें, पूर्ण रूप से यूजफुल हो और पूर्ण रूप से उनका अच्छा इम्पॉर्टेंट हो।
अगर आपको जैसे कहा कॉमन चीज़ है गुड़, आप दिन भर में कम से कम 10 से 15 ग्राम तक गुड़ जो रोज़ जरूर खाया करिए। अब ऐसा नहीं सोचे मन में कि हमें शुगर है तो गुड़ जो हमें नुकसान करेगा, ये सब चीज़ नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी रीज़न हमारी आती है कि जो हमारे शुगर के अंदर सुक्रोज पाया जाता है, वो शुगर के अंदर सुक्रोज होता है, वो हमारा ब्लड सॉल्युबल है। बाकी जो हमारे आते हैं फ्रक्टोज आता है हमारा, लैक्टोज हमारा आता है, माल्टोज हमारा आता है, ये सारी चीज़ें जो अन्य सोर्सेज से आते हैं, फ्रूट से जो शुगर हम लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से जो हम इस तरह की चीज़ लेते हैं, वो सारी शुगर जो होती हैं हमारे ब्लड सॉल्युबल नहीं है। और हमेशा हम जब सैंपल डायबिटीज़ का निकालते हैं तो ब्लड से ही निकालते हैं। ब्लड के शुगर की भी एक लिमिट बनाई गई है, उसी के अंदर हमारी शुगर रहनी चाहिए। एक ब्लड में हमारे क्या 1 लीटर ब्लड के अंदर हमारा जो है शुगर होना चाहिए 1 ग्राम। हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली कितना ब्लड होता है उसमें 4 से 5 लीटर। अगर हमारे अंदर 5 लीटर शुगर 5 लीटर अगर हमारे बॉडी का ब्लड है तो हमारे अंदर शुगर 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप काउंट करें कि कितनी शुगर सुबह से शाम तक आप खा लेते हैं। कोई मिठाई खा रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई टॉफ़ी खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको खा रहे हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहली सीढ़ी हमारी शुगर को अपने जो है टेबल से हटा देना है। शुगर को अपने फूड वाले टेबल से हटा देना है, अपने फूड वाली लिस्ट से हटा देना है कि आज से हम शुगर नहीं खाएंगे या शुगर की कंटेन चीज़ें नहीं खाएंगे। हमें लगता है कि काफ़ी चीज़ें आप शुगर के बारे में समझ गए होंगे और यही हमारी नए वर्ष में नए दिन की पहले जो है आपके लिए सेवा यह है कि सबसे पहले आज से आप शुगर का त्याग करें। फॉरगेट अबाउट शुगर इज़ हाईली पॉइजनस अवर बॉडी। इसके साथ जो है हम ये कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि शुगर के बारे में लोग बड़ी सरल भाषा में, बड़ी सरल विधि में, छोटे बच्चे से लेकर के महिलाएं से लेकर के बड़े बुजुर्ग इसको अच्छी तरीके से समझें और अच्छी तरीके से इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। जो हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली, जो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुला रहता है, ये हमेशा आपकी सेवा में से जुड़ा हुआ है। और किसी भी तरह की शंका आपके अंदर हो, हमने कहा नहीं, किसी भी तरह का डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी बीमारी में आप जो है जो कि आप बड़े खर्चे की तरफ जा रहे हैं, बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, एक बार इस विधि को जरूर अपनाएं, इस विधि को जरूर समझें और अपने जीवन में इसको अपने साथ अटैचमेंट करके रखें, क्योंकि ये आपके लाइफ रूटीन के हिसाब के लिए सबसे ही अच्छी और सबसे ही बेनिफिशियस प्रोसीजर या मेथड है। सत्यमेव जयते।